हेलो दोस्तों, मनोज मैथ मस्ती यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जैसा कि आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं, त्रिभुज पढ़ना है। किसके बारे में आज जानना है? त्रिभुज क्या होता है और त्रिभुज का गुण क्या होता है और त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आज विस्तृत अध्ययन हम करेंगे। देखिएगा, यहाँ पे लिखा है त्रिभुज। तो त्रिभुज में यदि हम देखें तो त्रि मीन्स क्या होता है? तीन होता है। क्या होता है? तीन होता है। और यहाँ पे लिखा है भुज। भुज मीन्स क्या हो जाएगा? भुजा। भुज मीन्स क्या हो जाएगा? भुजा हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि तीन भुजा। क्या हो जाएगा? तीन भुजा। तो यहाँ पे देखिए फिगर में आप लोग दिखाई दे रहा होगा, यह एक भुजा है, यह दूसरी भुजा है, यह क्या है? तीसरी भुजा है। और तो तीनों भुजाओं से देख रहे हैं एक आकृति बनी हुई है और जो सभी जगह से क्या है? बंद है। सभी जगह से क्या है? बंद है। तो परिभाषा इसका क्या हो जाएगा कि तीन भुजाओं से भुजाओं से भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहा जाता है। समझिएगा, तीन त्रि मीन्स तीन, भुज मीन्स भुजा। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। देखिएगा, यह एक भुजा है, यह दूसरी भुजा है और यह तीसरी भुजा है। और तीनों भुजाओं से एक बंद आकृति बन रही है। तीनों भुजाओं से एक बंद आकृति बन रही है। उसी बंद आकृति को, जो तीनों भुजाओं से बन रहा आकृति है, उसी को हम क्या कहेंगे? हम त्रिभुज कहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि यह त्रिभुज की परिभाषा आपको समझ में आई होगी। आइए हम समझते हैं। यह एक भुजा है ए बी। यह भुजा क्या है? ए बी। और यह भुजा क्या है? ए सी। तो यह ए सी और ए बी जहां पे एक दूसरे पर मिल रहे हैं, जहां पे एक दूसरे पर क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं। तो जिस बिंदु पर वह मिल रहे हैं, जिस बिंदु पर वह क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं, उस बिंदु को क्या कहेंगे? शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। बोला जाएगा कि त्रिभुज में जहां पे दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं? मिलती हैं, और उस बिंदु को क्या कहते हैं? शीर्ष कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि यह भुजा यहां पर भी मिल रही है, यह भुजा जाकर यहां मिल रही है, तो इस बिंदु को क्या कहेंगे? शीर्ष कहेंगे। किसका शीर्ष कहेंगे? त्रिभुज का शीर्ष कहेंगे। तो यहां पे एक शीर्ष हो गया। इसी प्रकार यहां पे यह भुजा आ रही है, यह भुजा आ रही है, तो यहां पे आपस में क्या हो रही? मिल रही है, तो यह क्या हो जाएगा? शीर्ष होगा कि नहीं होगा? सेम प्रकार यहां देखेंगे हम कि यहां पे यह भुजा आ रही है, यहां भी भुजा आ रही है, और यहां आपस में क्या हो रही है? मिल रही है। तो यह भी क्या हो जाएगा? शीर्ष हो जाएगा। यानी यह देखा गया कि त्रिभुज में कितने शीर्ष हो गए? तीन शीर्ष हो गए। त्रिभुज में कितने शीर्ष हो गए? तीन शीर्ष हो गए। ठीक, अब समझिएगा, यह भुजा मिल रही है, यह भुजा मिल रही है, तो दोनों भुजाओं के बीच एक झुकाव बन रहा है। जैसा कि कोण का परिभाषा होता है, जहां पे दो रेखाएं या दो रेखाखंड आपस में मिलते हैं तो उनके बीच क्या बनता है? झुकाव बनता है। और उसी झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहा जाता है। तो देख रहे हैं कि यह ए बी भुजा और ए सी भुजा बिंदु ए पर मिल रहे हैं, तो यहाँ पे एक इन दोनों के बीच क्या बन रहा है? एक झुकाव बन रहा है। और एक झुकाव बनने के कारण यह क्या बन रहा है? कोण बन रहा है। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, इस पर क्या है? यह कोण बन रहा है। तो यह एक कोण यहाँ बनेगा, एक कोण यहाँ बनेगा और एक कोण यहाँ। तो कितने त्रिभुज में कितने कोण हो गए? तीन कोण हो गए। तो हम लिखते चलते हैं, इसको हम लिखेंगे त्रिभुज के गुण में पढ़ेंगे। किसको? त्रिभुज के गुण में। पहला देखें तो पहला हम लिखेंगे त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। तीन शीर्ष होते हैं।
तीन क्या होते हैं? शीर्ष होते हैं। ध्यान रखिएगा, शीर्ष क्या होता है? जहां पे त्रिभुज के त्रिभुज के दो भुजाएं आपस में मिलती हैं, उस जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को क्या कहेंगे? शीर्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? शीर्ष कहेंगे। तो यहां भी मिल रही हैं, यहां भी मिल रही हैं और यहां भी मिल रही हैं, तो कितने शीर्ष हो गए? तीन शीर्ष हो गए। अब देखिएगा, एक कोण, दो कोण, तीन कोण हो गए। तो त्रिभुज में कितने कोण? तीन कोण होते हैं। तीन कोण होते हैं। तीन कोण होते हैं। अब देखिएगा, एक भुजा यह हो गई, यह दूसरी भुजा, यह तीसरी भुजा। तो त्रिभुज में कितने भुजाएं? तीन भुजाएं। तीन भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं? तीन भुजाएं होती हैं। पहला, तीन शीर्ष होते हैं, तीन कोण होते हैं और तीन भुजाएं होते हैं, या तीन भुजाएं होती हैं। ठीक। अब समझिएगा, यह वाला कोण बन रहा है, यह वाला कोण बन रहा है और यह वाला कोण बन रहा है। तो कुल कितने कोण बन रहे हैं? तीन कोण बन रहे हैं। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, इसको आंतरिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक कोण। यदि इसके हम बाहर जाएंगे तो यह हो जाएगा बाह्य कोण। क्या हो जाएगा? बाह्य कोण। तो त्रिभुज के कितने आंतरिक कोण हैं? एक, दो, तीन। तो त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। किसके अंश के? 180 अंश के बराबर। यानी हम लिख सकते हैं कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर कितने अंश के? 180 अंश के। इसको हम लिख सकते हैं, परिभाषा के अनुसार लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। बराबर होता है। तो त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश के बराबर होता है। या इसी को अक्सर कंपटीशन एग्जाम में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोण का योग कितना होता है? 180 अंश के न देके कहता है संपूरक होता है। क्या होता है? संपूरक होता है। क्या होता है? संपूरक होता है। ठीक है। कितना होता है? संपूरक यानी कितने होगा? 180 अंश के बराबर होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम बदल के पूछ देता है कि संपूरक कोण कितने अंश के बराबर होता है? 180 अंश के बराबर होता है। कितने अंश के? 180 अंश के बराबर। इसी में एक नाम और आता है पूरक कोण। पूरक कोण। तो जो पूरक कोण होता है वह किसके अंश के बराबर होता है? 90 अंश के बराबर। यह दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टि से। यह दोनों संपूरक और पूरक कोण दोनों क्या है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि आप इतनी बात समझ में आई हो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार। क्या पढ़ना है? त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार। क्या पढ़ना है? त्रिभुज के प्रकार। तो ध्यान रखिएगा, त्रिभुज के प्रकार कैसे डिवाइड करेंगे हम, इसको समझ लेते हैं।
यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। पहला, भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, और एक होता है कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, पहला त्रिभुज का प्रकार में देखें हम तो यह दो भागों में बांटा गया। पहला, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, और दूसरा, कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। समझने का प्रयास करिएगा। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के होते हैं। पहला है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा है विषम बाहु त्रिभुज। यानी भुजाओं के आधार पर पूछा जाएगा तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। और यदि हम कोण के आधार पर देखेंगे तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के होते हैं। न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। क्या है? अधिक कोण त्रिभुज। आप समझिएगा, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। त्रिभुज के आधार यानी त्रिभुज के प्रकार में देखेंगे तो त्रिभुज के प्रकार में यह दो भागों में बांटा गया है। पहला भुजाओं के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के? तीन प्रकार के हो गए। और कोण के आधार पर भी त्रिभुज कितने हो गए? तीन प्रकार के हो गए। तो ये देखा गया तो त्रिभुज कितने प्रकार के हो गए? 6 प्रकार के हो गए। कितने प्रकार के हो गए? 6 प्रकार के हो गए। तीन इधर और तीन इधर, भुजाओं के आधार पर तीन और कोण के आधार पर भी तीन। तो तीन तीन कितने हो गए? 6 हो गए। अब हम इनको बारी बारी से समझते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है। चलिए हम पहला देखते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या देखते हैं? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अब समझेंगे कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समझिए, सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा, भुजा। सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा। किसमें? त्रिभुज में। किसमें? त्रिभुज में। यानी ऐसा त्रिभुज होगा जिसका तीनों भुजाएं क्या हो? समान हो। जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? समान होगा तो वह त्रिभुज क्या बोला जाएगा? समबाहु त्रिभुज बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? समबाहु त्रिभुज बोला जाएगा। यानी जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। लिखेंगे तीनों भुजाएं समान हो। तीनों भुजाएं क्या हो? समान हो। यानी समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती है। मान लिया जाए एक त्रिभुज हमने बनाया ऐसे, यह है। मान लिया जाए यह 3 सेंटीमीटर है। यह भी कितना है? 3 सेंटीमीटर। यह भी कितना है? 3 सेंटीमीटर। ए नाम दे दिया जाए, बी और सी दे दिया जाए। तो यहां पर देख रहे हैं
कि यह ए बी की भुजा 3 सेंटीमीटर, AC भुजा 3 सेंटीमीटर और BC भुजा 3 सेंटीमीटर है। तो यह तीनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। और तीनों जब भुजाएं बराबर होती हैं तो वह त्रिभुज क्या बोला जाएगा, समबाहु त्रिभुज बोला जाएगा। और एक बात और रखिएगा, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 60 अंश का होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं, तो 60 अंश के होते हैं। ठीक, तो आप समझ में आया होगा आपको समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। हम आगे चलते हैं। आगे पढ़ना है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, यहां देखिएगा, सम मीन्स समान, क्या, समान। द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा, यानी ऐसा त्रिभुज लेना है जिसकी दो भुजाएं क्या हो, समान हो। जिसकी दो भुजाएं क्या हो, समान हो, वो क्या बोला जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज बोला जाएगा। लिखेंगे, जिनकी दो भुजाएं समान हो तो उसे हम क्या बोला जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा। ठीक, तो ऐसे त्रिभुज जिनके दो भुजाएं आपस में क्या हो, समान होते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विषम बाहु त्रिभुज। क्या देखेंगे, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। नाम देखिएगा, विषम माने भिन्न भिन्न, बाहु मीन्स भुजा, यानी जिनकी तीनों भुजाएं क्या हो, भिन्न माप की हो, तो वह बोला जाएगा विषम बाहु त्रिभुज। जैसे हम यदि फिगर बनाएं, यह मान लें कि यह 3 सेंटीमीटर है और यह 2 सेंटीमीटर है, और मान लें यह 5 सेंटीमीटर है। नाम दे दिया A और B और C। तो देख रहे हैं कि यहाँ AC क्या है, 2 सेंटीमीटर का है, AB क्या है, 3 सेंटीमीटर का है, और BC कितना है, 5 सेंटीमीटर का है। सब अलग अलग हैं, तो सब अलग अलग हैं, तो क्या हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज की भुजाएं हो जाएंगी। लिखेंगे, जिनकी तीनों भुजाएं भिन्न हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, विषम बाहु त्रिभुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। हमें उम्मीद है कि भुजाओं के आधार पर यह तीनों त्रिभुज आप समझ में आया होगा। हम आगे चलते हैं। अब जानेंगे हम कोण के आधार पर। क्या पढ़ना है, कोण के आधार पर। पहला है न्यून कोण त्रिभुज। क्या है, न्यून कोण त्रिभुज पढ़ना है। न्यून माने छोटा, न्यून मीन्स छोटा, कोण यानी ऐसा, यानी कोण क्या हो, छोटा हो। तो ध्यान रखेंगे कि यदि न्यून कोण पढ़ा जाएगा जो 0 से अधिक किंतु 90 से कम,
0 अंश से अधिक हो और 90 अंश से कम होगा तो उस कोण को क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। तो न्यून कोण है तो उसके आगे क्या लिखा है? त्रिभुज। यानी इस त्रिभुज में तीनों जो कोण होंगे 0 से अधिक होंगे किंतु 90 अंश से कम होंगे। तो यदि हम कहें, यदि मान लिया जाए, यदि हम कोण बनाएं ऐसे, यह बना दिया तो देखा कि यह ए है, यह बी है, यह सी है। देखा कि हमने यह 50 है, यह 60 है और यह 70 है। तो देख रहे हैं तीनों कोण, यह 50 है, यह 60 और यह 70 है। तो देख रहे हैं तीनों कोण क्या हैं? 0 से अधिक हैं किंतु 90 अंश से क्या है? कम है। तो 90 अंश से कम है तो यह कौन सा होगा? न्यून कोण त्रिभुज। आप समझ में आए होंगे न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। यदि आपको चैनल पर जो पढ़ाया जा रहा है यदि समझ में आ रहा होगा तो लाइक जरूर करिएगा। आगे है समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का मतलब, कोण त्रिभुज का मतलब, समकोण का मतलब होता है 90 अंश। कितना अंश? 90 अंश। यानी कोई एक ऐसा त्रिभुज होगा जिसमें एक कोण कितने अंश के होंगे? 90 अंश के होंगे। एक कोण कितने अंश के होंगे? 90 अंश का होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज बोलेंगे। यदि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितने अंश का हो? 90 अंश का। कितने अंश का? 90 अंश का। यानी इसे कहते हैं पूरक या कोटि पूरक। क्या कहते हैं? कोटि पूरक के बराबर हो। 90 अंश हो एक के, या पूरक या कोटि पूरक हो। यह दोनों शब्द बहुत बार आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, खासकर यह बहुत पूछे जाते हैं। समकोण त्रिभुज का एक कोण कितने अंश का होता है? तो उसके पूरक, समपूरक, अधिक कोण, इनमें से कोई नहीं, ऐसे पूछ सकता है। तो आप क्या बताएंगे? पूरक अथवा कोटि पूरक। ठीक, तो समकोण त्रिभुज के बारे में समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में यानी कि अधिक कोण यानी 90 से अधिक। 90 से अधिक यानी जिसमें एक कोण कितने हो? 90 अंश से अधिक हो। जैसे मान लेते हैं ऐसे रहे, इस प्रकार बना हो, तो यह देख रहे हैं कि 90 अंश से क्या है? अधिक है। 90 अंश से अधिक है तो यह 90 अंश से अधिक हो गया। तो यह कौन सा कोण हो गया? यह कौन सा त्रिभुज हो गया? अधिक कोण त्रिभुज। नाम दे देते हैं ए बी सी। तो यह देख रहे हैं कि एक कोण क्या है? 90 अंश से क्या है? 90 अंश से अधिक है। 90 अंश से अधिक है तो ऐसे त्रिभुज क्या बोले जाएंगे? अधिक कोण त्रिभुज। तो त्रिभुज कितने प्रकार के हो गए? 6 प्रकार के हो गए। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। 3 भुजाओं के आधार पर और 3 कोणों के आधार पर। त्रिभुज के बारे में आज की जानकारी हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। यदि समझ में आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।